हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, बिहार टीचर भर्ती सेकंड फेज आ चुका है। इसमें बच्चों को देख रहे हैं कन्फ्यूजन बहुत है। कन्फ्यूजन की बात की जाए तो दोस्तों 6 से 8 के लिए क्या सिलेबस है, ग्रेजुएशन में कौन सा विषय रहेगा तो पेपर दे पाएंगे, या 9 से 10 वालों के लिए, 11 से 12 वालों के लिए क्या क्या विषय है, सीटेड में पास होना चाहिए, फेल होना चाहिए, कितना नंबर चाहिए उसको, सीटेड पास हो तो कितना नंबर चाहिए, 90 को 90 या 82 पे, ये सब बातें आज हम जान लेंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं, पहले शुरुआत से 6 से 8 के बारे में जानेंगे, 9 से 10 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सब जितनी बातें हैं बिहार टीचर भर्ती से आज सब आपके लिए यही क्लियर हो जाएगा। आज आप जान जाएंगे बिहार टीचर भर्ती में हमें क्या हम अवेलेबल हैं कि या नहीं है, बीएड चाहिए, बीटीसी चाहिए, जो भी बातें हैं दोस्तों आज हम जान जाएंगे। उसी संबंध में आपके लिए आज मैं बातें लाया हूं जिससे आप जान जाइए आप योग्य हैं कि नहीं। तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 तारीख कल से फॉर्म अप्लाई होगा और पेपर होगा 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में। एक ही महीने समय है दोस्तों, जितना चाहें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और पेपर होना ही है। जो भी अच्छा कर लेगा, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जितना भी जीएस का वीडियो है इसमें आप जाके उसको पढ़िए, क्योंकि वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसटी के लिए। चलिए बताते हैं एसएसटी क्या है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है वर्ग 6 से 8। वर्ग 6 से 8 के लिए क्या 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 ज़रूरत है, कौन कौन से विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं किए हैं, पहले जान लेते हैं। ठीक, इसमें देखिए ग्रेजुएशन की बात की जाए दोस्तों, अगर आप मैथ या साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं तो मैथ या साइंस में दोस्तों आपके पास मैथ पढ़े, मैथ हो विषय, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी। मैथ या साइंस में आप अगर इस विषय से किसी से विषय से भी किए हैं, इसके लिए आप अवेलेबल हैं, यानी इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, सोशल साइंस के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूजन हैं। सोशल साइंस में कौन कौन सा विषय रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा या नहीं रहेगा, इसको देख लेते हैं कौन कौन सा विषय सोशल साइंस में दिया है। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री चाहे हो दोस्तों, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, या होम साइंस हो, या साइकोलॉजी हो, यानी कहा जाए इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कॉमर्स, समाजशास्त्र, या दोस्तों बात की जाए गृह विज्ञान या मनोविज्ञान, आप बीए इससे किसी भी विषय से किए हैं तो आप इसके लिए अवेलेबल हैं, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस फॉर्म 6 से 8 के लिए उच्च माध्यमिक स्तर के लिए आप डाल सकते हैं। उसी बात की जाए कोई लिटरेचर से किया है, हिंदी या इंग्लिश से बीए किया है, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत से किया है दोस्तों, तो वह भी अपना हिंदी या संस्कृत, हिंदी इंग्लिश या संस्कृत से किया है दोस्तों, तो वह भी अवेलेबल है। आपको बता दें, अब हम चलते हैं आगे। जैसे अब ये तो अवेलेबल हो गए, बीए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं इस विषय से, इन विषयों से पता चल गया हमें, अगर इस विषय से हम किए हैं, हम अवेलेबल हैं, पता चलता है हमारा सीटेड पास में कितना नंबर चाहिए। देखिए, पहली बात तो सीटेड जो दूसरा पेपर होता है, फर्स्ट पेपर नहीं, फर्स्ट प्राइमरी के लिए होता है, दूसरा पेपर आपको पास होना चाहिए। अब पास हैं, सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें देखिए मैं सब बताया हूँ। मेल के लिए, मेल मतलब पुरुष के लिए बिहार में कितना नंबर चाहिए और अदर राज्यों के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए, बिहार में अगर जनरल की बात की जाए, तो 290 नंबर चाहिए। बिहार में अगर जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 90 नंबर चाहिए, और जो बिहार में ओबीसी से हैं उनको 82 नंबर चाहिए, और बिहार में जो एससी या एसटी हैं उसमें से 75 नंबर उनको चाहिए पास मार्किंग के लिए। ठीक, लेकिन अदर राज्यों में दोस्तों, बिहार में फॉर्म डालने के लिए जो अदर राज्य पुरुष हैं, अगर सीटेड में 90 नंबर चाहे किसके भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इसमें से किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर सीटेड में 90 नंबर पाए हैं तो वह फॉर्म डाल सकते हैं, 90 नंबर के ऊपर वाले, या अगर उनका ये सब्जेक्ट हो, ये सब इसमें आप सीटेड सेकंड पेपर में आप पास हो, 90 नंबर के ऊपर नंबर हो तो आप डाल सकते हैं। उसी क्रम में बात की जाए, यह मेल के लिए था दोस्तों, यह मेल के लिए, लेकिन फीमेल बहुत ही कंफ्यूजिंग है।
फीमेल जितनी भी हैं सब कंफ्यूजिंग हैं, उनको देख लेते हैं उनको कितना नंबर चाहिए, कहाँ से देख लीजिए। फीमेल के लिए अगर फीमेल बिहार की हैं, अगर वो जनरल भी हैं तब भी 82 नंबर उनको चाहिए। फीमेल हैं और जनरल हैं, बिहार की हैं, लेकिन उनको 82 नंबर चाहिए। अगर ओबीसी हैं तब भी 82 नंबर चाहिए, लेकिन एससी या एसटी हैं तब उनको 75 नंबर चाहिए। बिहार की महिला, बिहार के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने यह जा रहा हूँ, जो अदर राज्य की महिलाएं हैं, जो अदर राज्य की महिलाएं हैं उनको चाहे वो जनरल हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी एसटी हों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा मौका है महिलाओं के लिए, बता दे रहा हूँ। फीमेल हों, अदर राज्य के हों, बिहार के ना हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र, कहीं की भी हो, जनरल हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी एसटी हों, अगर सीटेड सेकंड पेपर में 82 नंबर भी पाई हैं तो इसके लिए योग्य हैं, 6 से 8 के लिए योग्य हैं दोस्तों। यह मैं आपको बता दिया हूँ, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। यह विषय बीए में, ग्रेजुएशन में जो विषय, यह विषय अगर हो तो आप विषय डाल सकते हैं, इसमें कोई कॉम्बिनेशन उनसे नहीं मांगता है दोस्तों, आप जान लीजिए, मैं बता दिया हूँ। और एक बात, इसमें क्या योग्यता मांग रहा है, बीएड, इसमें योग्यता दोस्तों बीएड, डीएलएड और ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड और ग्रेजुएशन, यह इसकी योग्यता है। अगर आप ग्रेजुएशन हैं, अगर इन विषयों में से जितना बता दिए हैं, या बीएड डीएलएड किए हैं, तो आप 6 से 8 उच्च माध्यमिक स्तर फॉर्म डाल सकते हैं। मेल के लिए सीटेड में 90 से 90 तक नंबर चाहिए, सीटेड सेकंड पर पास होना चाहिए। फीमेल के लिए 82 नंबर चाहिए, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो। अब बात कर लेते हैं विषय की। विषय की बात की जाए दोस्तों तो अभी बताते हैं, पहले यहाँ वर्ग 9 और 10 देख लेते हैं। वर्ग 9 और 10, वर्ग 9 और 10 में क्या योग्यता है दोस्तों? पहली बात, आप बीएड किए रहिए, आप बीएड किए रहिए। ऊपर से एस्टेट पेपर 1, एस्टेट मतलब स्टेट का एक टेट होता है बिहार में, अगर जो वो दिया हो और वो क्वालिफाइड हो तो दोस्तों वह उसमें डाल सकता है। ऊपर से ग्रेजुएशन किया हो और सब्जेक्ट वाइज उसका कम्बिनेशन भी हो। कम्बिनेशन मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे आप सामाजिक विज्ञान से हैं, सामाजिक विज्ञान 4 विषय आता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, यह 4 विषय हैं। इसमें से आप 2 विषय से 2 साल पढ़े हैं, 2 विषय आपके पास होना चाहिए, या तो नागरिक इतिहास, या भूगोल इतिहास, या इकोनॉमिक इतिहास, कोई भी 2 विषय आप पढ़े हों, या ग्रेजुएशन किए हों, यही कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। यह केवल 9 से 10 के लिए, माध्यमिक के लिए है, 9 से 10 के लिए यह स्टेट में पास होना चाहिए। ये सब बातें बता दी हूँ दोस्तों, ठीक। अब इसी क्रम में आता है वर्ग 11 से 12 तक, यानी 11 से 12 के लिए बात की जाए तो आपके पास बीएड होना चाहिए। यस टेट का सेकंड पेपर, यस टेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें आप क्वालिफाइड रहें, जैसे उसमें फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में क्वालिफाइड रहें। और आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आप एमए या एमएससी ये सब किए रहें, एमए या एमएससी आप किए रहें, तब आप इसको दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए, यह सब आप 60 स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों, लेना चाहे तो 60 स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, 60 स्क्रीन ले लीजिए। देखिए, यह आपको अच्छा लगा हो तो एक बार और बता दें कुछ बातें, जैसे इसकी विषय की बात की जाए, इसको मिटाते हैं, 60 स्क्रीन ले लिए होंगे, ठीक। विषय की बात की जाए दोस्तों, सब्जेक्ट, सिलेबस की बात की जाए, ठीक, सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, सिलेबस जो भी हो, ठीक दोस्तों। सिलेबस की बात किया, सिलेबस तीनों में हमें बताना है सिलेबस, जैसे मैथ का भी, साइंस का भी और सोशल साइंस का भी। हम देते हैं सोशल साइंस का, सोशियोलॉजी और साइंस का, ठीक, या हिंदी में होंगे, ठीक दोस्तों। मैं बता दूं, जो 8 के लिए सिलेबस है, जो 8वीं के लिए सिलेबस है, 6 से 8 के लिए जो इसके लिए सिलेबस है, इसमें तो 2 पेपर होना है, एक लैंग्वेज का, एक भाषा का, जिसमें 25 थे इंग्लिश दोस्तों, 25 इंग्लिश और 75 हिंदी,
यह आना है, और इसमें आपको 30 नंबर अनिवार्य है आना, अनिवार्य लाना है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, 120 नंबर का, जिसमें आपका 40 नंबर सी सेट की बात की जाए तो रीजनिंग, मैथ, उसके बाद करंट, ठीक, उसके बाद जीके या जीएस, ठीक है, स्टैटिक जीके भी, और 80 नंबर विषय से, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की क्या बात है, जैसे आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश, हिंदी से हैं हिंदी, और इतिहास SST से हैं, SST के लिए बता दूं, उसमें 4 विषय आएंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 4 विषय आएंगे। मैथ से हैं तो मैथ्स 80 ठो, इंग्लिश से है तो इंग्लिश 80 ठो, हिंदी से हैं तो हिंदी 80 ठो, या बात की जाए संस्कृत के हैं, संस्कृत 80 ठो, और सब के लिए यह कॉमन रहेगा। ए 6 से 8 के लिए ए 40 नंबर, और यह सी सेट में ये सब विषय रहेंगे, ये 40 नंबर। और पहला पेपर सबके लिए कॉमन रहेगा, ये उच्च माध्यमिक में 25 नंबर इंग्लिश, 75 नंबर हिंदी, और 30 नंबर अनिवार्य है लाना, ठीक। और दोस्तों माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, इसको आप जान जाइए, ठीक है। यह आपके लिए जानकारी लाया था दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, आप इसके लिए आप पढ़िए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी वीडियो पढ़ाया हूँ उसको आप वीडियो में जाके देखिए, अगर आपके लिए ना इंपॉर्टेंट हो तो कहना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।